Good morning, dear students. Today we will start the subunit second of current electricity. The subunit is electric circuits. अब इस सबयूनिट में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. तो सबयूनिट सेकंड जो इस यूनिट का है वो एक्सपेरिमेंट्स पर, इसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे स्कूलों में. जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मीटर ब्रिज है उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और पोटेंशियोमीटर है उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर. इस सब यूनिट से आप लोगों को 3 से 4 एक्सपेरिमेंट्स स्कूलों में करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर ही इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे. यहां पर मैं थियोरेटिकल पार्ट सारा समझाऊंगा एक एक करके. अच्छा, इनमें से इस सब यूनिट का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज. इसको किरचॉफ भी बोलते हैं, किरचॉफ भी बोलते हैं. किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है. किरचॉफ्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. किरचॉफ भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ भी बोलते हैं. जो प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहते हो कर सकते हो. स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. ठीक है बेटा. यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ओम्स लॉ जो है बेटा, जो हमने सब यूनिट फर्स्ट में पढ़ा, ओम्स लॉ जो हमने सब यूनिट फर्स्ट में पढ़ा, वो लगता है टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. अगर आप लोगों को एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको ओम्स लॉ लगता है. लेकिन अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया थोड़ा डिफिकल्ट इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें लगता है बेटा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉज लगते हैं. किरचॉफ्स लॉज लगते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स को निकालने के लिए. लेकिन ओम्स लॉ लगता था सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इधर देख लीजिए. Ohm's law, as we know, Ohm's law is used to solve the simple electrical circuits, while as Kirchhoff's laws are used to solve complex electrical circuits. Difficult electrical circuits को में हम यूज करेंगे Kirchhoff's laws. लेकिन Kirchhoff gave 2 laws. कितने लॉ दिए Kirchhoff ने? 2 लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. किरचॉफ ने कितने लॉ दिए बेटा? 2 लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको. जंक्शन लॉ और रूल, जंक्शन रूल भी बोलते हैं. और या बोलते हैं इसको KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ. जिस तरीके से आप लोगों को किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स करंट रूल भी बोलते हैं, जैसे बोलना चाहते हो आप लोग बोल सकते हो. मैं फिर से बता रहा हूं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, या बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ
यहां बोलते हैं किरचॉफ्स करंट रूल। याद रखना बेटा, ये है फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ को स्टेटमेंट देना है हमें। देख लीजिए बेटा, स्टेटमेंट इधर सुनिए। अगर मैं एक पॉइंट लूंगा, दिस इज पॉइंट, मान लीजिए इट इज पॉइंट P या पॉइंट O, जो मर्जी है आप लोगों को। लेट नंबर ऑफ करंट्स, मान लीजिए करंट, एक करंट आ रही है इसकी तरफ I1, ये करंट इसकी तरफ आ रही है। दूसरी करंट है बेटा I2, ये भी इस पॉइंट की तरफ आ रही है। ये है करंट I3, ये बेटा पॉइंट से दूर जा रही है। और इधर देख लीजिए बेटा, दिस इज I4, ये अंदर की तरफ आ रही है। और एक और करंट दिखा रहा हूं मैं, दिस इज I5, ये बाहर जा रही है। बेटा मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट को नाम रखा O, इस पॉइंट की तरफ कुछ करंट्स आ रही है, कुछ करंट्स लीव कर रही है। ये जो पॉइंट है जहां पर इन तारों का जोड़ है, जहां पर ये वायर्स मीट कर रही है, जिनमें करंट आ रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। यहां पर तारों का जंक्शन है, एक जोड़ है, इसको बोलते हैं बेटा जंक्शन, इसीलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। लेकिन हमें करंट्स के साथ डील करना है, इसलिए किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ करंट्स आ रही है, कुछ करंट्स जा रही है। ठीक, इधर सुनो, इसका सबसे पहला स्टेटमेंट है, जितनी भी करंट्स, कुछ करंट्स आ रही है, कुछ करंट्स बाहर जा रही है, लेकिन इन सब करंट्स का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है या कांस्टेंट होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, the algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction in an electric circuit, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, is always 0। ये पहली डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट में बताऊंगा इसकी फर्स्ट लॉ की। पहली स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम, इन सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जो है, it is always 0. The algebraic sum of all the currents, summation of I is equal to 0. Summation of I को क्या पढ़ोगे बेटा? The algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction in an electric circuit is always 0. फिर से पढ़ो बेटा, the algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction in an electric circuit is always 0। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने बताया I1, I2 और I4 ये करंट्स एंटर कर रही है और I3 और I5 लीव कर रही है। तीन पाइपों से अगर पानी इस पॉइंट तक आ रहा है, तीन पाइपों से पानी इस टैंक में जा रहा है, लेकिन इन दो पाइपों से पानी बाहर आ रहा है, ऐसा मान लीजिए। जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आल्सो स्टेट्स दैट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आल्सो स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये तो मैंने पहले बताया। अब दूसरा स्टेटमेंट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आल्सो स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट्स,
the sum of the currents entering towards the point or junction. Sum of currents entering towards the point or junction is always equal to the sum of currents leaving from the point or junction. बेटा याद रखना, क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जितने भी करंट इस जंक्शन की तरफ आ रही है, अगर उनका सम लेंगे वो हमेशा बराबर होता है उन करंट्स के सम के बराबर जो लीव कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया, अगर इसमें करंट्स I1 आ रही है इसकी तरफ, प्लस I2 ये भी आ रही है, प्लस I4 ये भी आ रही है करंट इसकी तरफ, इन तीनों का सम जरूर बराबर होगा जो करंट्स लीव कर रही है। लीव कौन कौन कर रही है? I3 और I5, ये रूल है, I3 और I5। इसका मतलब हो गया बेटा, दूसरी डेफिनेशन है, द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट और जंक्शन बी टेकन, द सम ऑफ द करंट्स entering towards the junction is always equal to the sum of the currents leaving away from the junction. याद रखा बेटा, इसका मतलब हो गया, जितनी करंट इस जंक्शन की तरफ आ रही है अगर उनका सम लेंगे वो जरूर बराबर होगा उन करंट्स के सम के बराबर जो लीव कर रही है। दो डेफिनेशन स्टेटमेंट में आए, मैं फिर से एक बार बताता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। इधर सुनिए, Kirchhoff's first law is also called the junction law or junction rule. Junction rule are also called the Kirchhoff's current law या Kirchhoff's current rule. Statement: the algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction is always zero. The algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction in an electric circuit is always zero. First definition. Second one is, Kirchhoff's first law also states that the sum of the currents entering towards the point or junction is always equal to the sum of the currents leaving away from the point or junction. उन करंट्स का सम जो अंदर की तरफ आ रही है जंक्शन को हमेशा बराबर होती है सम ऑफ द करंट्स लीविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट और जंक्शन। ये याद रखना। तो ये हो गया बेटा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद साइन कन्वेंशन आते हैं। साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन इस तरीके से है, अगर मैंने एक जंक्शन लिया, जंक्शन को O नाम दिया, इस जंक्शन की तरफ कुछ करंट्स आ रही है, कुछ करंट्स जा रही है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया। साइन कन्वेंशन है फर्स्ट, दोज करंट्स विच आर एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, जो अंदर की तरफ आ रही है, जो जंक्शन की तरफ आ रही है, those currents which are entering towards the junction, ऐसी करंट्स जो जंक्शन की तरफ अंदर आ रही है, जैसे आ रही है 3 करंट्स, those currents which are entering towards the junction be taken as positive currents, and those currents which are leaving away from the point or junction be taken as negative currents. क्लियर करना, यह रूल है। ऐसी करंट्स जो जंक्शन की तरफ आ रही है, एंटर कर रही है, वो पॉजिटिव लेनी है, और जो बाहर जा रही है वो नेगेटिव लेनी है।
those currents which are entering towards the point or junction be taken as positive currents, and those currents which are leaving away from the point or junction be taken as negative currents. क्लियर करना, याद रखना बेटा, ये you have to remember these rules. Those currents which are entering towards the point or junction be taken as positive currents. Those currents which are leaving away from the point or junction be taken as negative currents. Explanation. एक्सप्लेनेशन, साइन कन्वेंशन पता चले आपको. अब एक्सप्लेनेशन बेटा, अगर मैंने एक जंक्शन लिया O, कौन सी करंट्स आ रही है इसकी तरफ? I1, I2, I4, ये करंट्स बेटा एंटर कर रही है. दीज करंट्स आर एंटरिंग, इसलिए इसको पॉजिटिव करंट्स लेना पड़ेगा. और I3 और I5 ये बेटा बाहर जा रही है, इसका मतलब लीव कर रही है, इसलिए इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव करंट्स. ये रूल है. Those currents which are entering towards the point or junction be taken as positive currents, and those currents which are leaving away from the point or junction be taken as negative currents. ठीक है बेटा. अब आप लोग मुझे बता दीजिए, इसमें लगा दीजिए आप लोग रूल लगा दीजिए बेटा यहां पर. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, शाबाश. द एल्जेब्रिक सम हो गया I1 प्लस I2 प्लस सब करंट्स का सम कितना है? 0, प्लस I3 प्लस लिखा मैंने, लेकिन यहां पर लिखा मैंने -I3. क्यों -I3 लिखा? क्योंकि ये लीव कर रही है. -I3 और प्लस I5 क्या लेनी है? नेगेटिव. -I3 प्लस शाबाश I4 अंदर की तरफ आ रही है, प्लस मगर यहां पर -I5, ये कितना लेना है बेटा? 0. शाबाश. I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हो गया बेटा एल्जेब्रिक सम जो है, एल्जेब्रिक सम जो है बेटा पूरे करंट्स का, वो किसके बराबर है बेटा? 0. किसके बराबर? 0. This is the algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction be equal to 0. और इसमें और भी एक चीज, those currents which are entering towards the sum of the currents entering towards the point or junction is equal to the sum of the currents leaving away from the point or junction. इसका मतलब हो गया बेटा, अगर इसका मतलब हो गया I1 प्लस I2 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I4, ये तीन करंट्स, क्योंकि ये एंटर कर रही है. I3 और -I3 और -I5 को उस साइड लेंगे, हो गया I3 प्लस I5. इसका मतलब हो गया, दूसरी डेफिनेशन है, सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, entering towards the point or junction be taken as is equal to the sum of the currents leaving from the point or junction. इसका मतलब हो गया बेटा, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमने यहां पर एक्सप्लेन किया, जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन, ये हमेशा 0 होता है. ठीक है. या एल्जेब्रिक सम उन करंट्स का जो एंटर कर रही है, वो जरूर होता है उन करंट्स के बराबर जो लीव कर रही है. इसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. लेकिन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन, ये याद रखना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों ने पढ़ा है
चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हो गया जो लॉ ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब हो गया द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एंड दिस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और एक चीज याद रखना, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये ओपन सर्किट्स के लिए भी लगता है और क्लोज्ड सर्किट्स के लिए भी लगता है। याद रखना किरचॉफ्स लॉ ये ओपन सर्किट्स एज वेल एज फॉर क्लोज्ड सर्किट्स भी लगता है, लेकिन ये याद रखना जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो अलजेब्रिक सम होता है सभी करंट्स का जो मीट कर रही है जंक्शन पर, वो हमेशा जीरो होता है, या इन अदर वर्ड्स जितने भी करंट्स अंदर की तरफ आ रही है उनका सम हमेशा बराबर होता है उन करंट्स के सम के बराबर जो लीव कर रही है। साइन कन्वेंशन आप लोग कैसे लोगे, जो करंट्स अंदर की तरफ लेंगे उसको पॉजिटिव करंट्स बोलते हैं, जो करंट्स लीव कर रही है जंक्शन से उनको नेगेटिव करंट्स लेने। ठीक है, याद रखा बेटा। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, तो इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और ये लॉ जो है इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बेटा, दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। याद रखना दिस लॉ, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल बोथ फॉर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसके बाद स्टार्ट होगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ, तो उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को आसानी होगी। थैंक यू।